following tale is presented for entertainment purposes, inspired by urban legends and tales from the dark corners of the internet. While fictional, we advise you to proceed with caution. Some doors are best left unopened. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ारा है और मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो एक ऐसी कहानी है जो आज भी मेरी रूह कँपा देती है। ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसा कि कई हॉरर कहानियों में होता है। मेरी अम्मा के जाने के बाद गम एक अजीब चीज़ है। ये आपके दिमाग से खेल सकता है, आपको वो चीज़ें दिखा सकता है जो है नहीं, आपको वो आवाज़ें सुना सकता है जो अब नहीं रही, या कम से कम मुझे तो यही लगा था। रात का वक्त था, ऐसी रात जब आपके कमरे की खामोशी भारी लगने लगती है, जैसे वो आप पर हावी हो रही हो। मैं बिस्तर पर बेचैन लेटी थी जब मैंने उसे सुना, एक हल्की चौंकाने वाली हद तक जानी पहचानी। ये मेरी अम्मा की आवाज़ थी, मेरा नाम पुकार रही थी। मैं झटके से उठ बैठी, लेकिन कमरा खाली था, बस पर्दे हल्के से सरसरा रहे थे। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, खुद से कहा कि ये बस मेरा दिमाग है जो अभी भी गम से कच्चा है। अगले दिन मैं लिविंग रूम में अपनी दादी जान नादिया बेगम की मदद कर रही थी। उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में चिंता थी। बेटा, तुम आजकल ठीक नहीं लग रही हो, क्या तुम्हें ठीक से नींद आ रही है? मैंने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। हाँ दादी जान, मैं बस अम्मा को याद कर रही हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, कुछ अजीब हुआ। दीवार पर लगी मेरी अम्मा की एक फ्रेम की हुई तस्वीर जोर से हिली एक पल के लिए, फिर अपनी जगह वापस आ गई। नादिया बेगम और मैंने एक बेचैन नजरें एक दूसरे से मिलाई, एक खामोश इकरार कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ हमारी समझ से परे। उस शाम मैं छत पर थी, फैसलाबाद के आसमान में सुकून तलाश रही थी। मेरा बचपन का दोस्त इमरान मेरे पास आया, 2 कप गरम चाय लिए हुए। उसे हमेशा से पता होता था कि मुझे कब उसकी जरूरत है। मुझे लगा तुम्हें किसी की कंपनी चाहिए होगी, नादिया चाची ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने चाय का कप लिया, उसकी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार थी। शुक्रिया इमरान, बस अम्मा के जाने के बाद से घर में अजीब सा लग रहा है। मैं रुक गई। मैं समझता हूँ ज़ारा, गम से उबरने में वक्त लगता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। हमारी आंखें मिली और उस पल में हमारे बीच एक खामोश जुड़ाव बन गया। फिर अचानक एक अजीब सी ठंडक हवा में घुल गई। एक पल को एक साया हमारे पीछे से गुजरा, बस हल्का सा, एक लहर की तरह, लेकिन इतना काफी था कि हम दोनों एक अनकही बेचैनी से सिहर उठे। हमने इसे नजरअंदाज कर दिया, शाम की हवा को दोष दिया, लेकिन डर का एक बीज बोया जा चुका था। उस रात वो साया फिर लौटा। वो मेरे बिस्तर के पाए पर था, एक धुंधली काली आकृति, फिर भी मेरी अम्मा से मिलती जुलती। मैं खौफ से बेसुध हो गई, चीख नहीं पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहा हो। उसकी मौजूदगी दम घोट रही थी, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। रात में होने वाली मुलाकातें ज्यादा बार होने लगी, ज्यादा साफ। मैं हर वक्त बेचैन रहने लगी, नींद तो जैसे दूर की बात हो गई थी। आखिरकार मैंने नादिया बेगम को अपना डर बताया, अपनी सारी बात उनके सामने रख दी। उनका चेहरा जो आम तौर पर शांत रहता था, मेरी बातें सुनकर गंभीर हो गया। ये सिर्फ गम नहीं है बेटा, कहानियां हैं, हमारे खानदान के बारे में पुरानी कहानियां। और फिर उन्होंने एक राज खोला, एक काला धागा जो हमारे वंश के ताने बाने में बुना हुआ था। सालों पहले हमारे खानदान की एक जवान औरत ने एक ऐसे प्यार में डूबी हुई थी जिसे उसके घर वाले मंजूर नहीं कर रहे थे। एक रूहानी पीर बाबा की मदद ली थी।
उसे बेहबली में उस पीर बाबा ने एक जिन को बुला लिया था, प्यार करने वालों को मिलाने का वादा करके। लेकिन वो जिन एक बार आजाद होने के बाद हमारे खानदान के पीछे पड़ गया, खासकर हर पीढ़ी की औरतों के पीछे। एक डरावना ख्याल कि सदियों पुरानी कोई शैतान मुझ पर ही अपना ध्यान जमा ले। इमरान उसके अच्छे दिल पे कुर्बान। मुझे क्या हो रहा था ये जानने के लिए बेचैन था। उसने घंटों लोक कथाओं, जिन्नों की कहानियों पर रिसर्च की। उसने अपनी खोज मेरे साथ शेयर की। उसकी भवें चिंता से सिकुड़ी हुई थी। ज़ारा, ऐसी कहानियां हैं कि जिन इंसानों से प्यार करने लगते हैं वो बहुत पजेसिव हो जाते हैं, करीब आने के लिए अपनों की नकल करते हैं। मेरा खून जम गया। वो साया, वो अम्मा जैसा दिखता है। अचानक मुझे चक्कर आने लगे और इमरान ने मुझे धीरे से सहारा दिया। उसका स्पर्श मुझे जमीन पर वापस ले आया। सावधान रहना ज़ारा, ये खतरनाक लग रहा है। नादिया बेगम, उनका चेहरा चिंता से लदा हुआ था। नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाज से घर भर गया था। हवा और ठंडी हो गई और खाली कमरों से अजीब हल्की आवाजें गूंजने लगी। मैंने हल्के से साए को दरवाजे के बाहर गलियारे में देखा। एक खामोश चौकन्ना दरबान। एक शाम इमरान मुझे घर तक छोड़ने आया था जब हम एक दरगाह से दुआ करके लौटे थे। हम धीरे धीरे बात कर रहे थे। शहर की हल्की गूंज दूर बैकग्राउंड में थी। ज़रा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैंने उसे देखा। मेरे होंठों पर एक छोटी सच्ची मुस्कान आ गई। मैं जानती हूं इमरान, और इस वक्त तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सब कुछ है। जैसे ही हम मेरे दरवाजे पर पहुंचे, साया पल भर के लिए घर के पास दिखा। एक काली देखने वाली मौजूदगी जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैं सिहर उठी। इमरान की तसल्ली बख्श मौजूदगी के बावजूद उसने मेरे अंदर जाने से पहले मेरा हाथ धीरे से दबाया। उसका स्पर्श, एक पल की गर्माहट, उस बढ़ते हुए डर के खिलाफ ढाल जैसा लगा। उस रात वो साया अब गुंदला नहीं था। वो ज्यादा साफ था। उसकी शक्ल मेरी अम्मा से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी, बेचैन करने वाली थी, बिल्कुल बेजान। और फिर वो बोला। उसकी आवाज मेरी अम्मा की आवाज की एक बिगड़ी हुई डरावनी गूंज थी। अब तुम मेरी हो। जैसे वो थी। डर ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ और भी जल उठा। बावत, तुम मेरी मां नहीं हो। मैं चीखी। मेरी आवाज कांप रही थी, पर मजबूत थी। मुझे अकेला छोड़ दो। वो साया थोड़ा पीछे हटा। उसकी आकृति झिलमिलाने लगी, लेकिन उसकी खतरनाक मौजूदगी बनी रही। कमरे में दम घोटने वाला वजन। मेरे अब्बू यूसुफ साहब, जो तर्क और समझ वाले इंसान थे, आखिरकार बढ़ते हुए डरों और नादिया बेगम की बेताब मिन्नतों से मान गए थे। उन्होंने एक जाने माने मौलाना साहब की मदद लेने का फैसला किया, जो रूहानी इल्म के माहिर थे। मौलाना साहब ने मेरे कमरे में रुक्या करना शुरू किया। एक इस्लामी रूहानी इलाज। कुरान की आयतों से कमरा भर गया, अंधेरे के खिलाफ एक ढाल बनकर। वो साया तड़पा और फुसफुसाया। उसकी आकृति हिंसक रूप से झिलमिला रही थी, जैसे वो दर्द में हो। कमरा बेहद ठंडा हो गया। हवा में एक अनकही लड़ाई थी। मेरे सीने पर एक महसूस होने वाला दबाव। रुक्या का चरम हमारे खुले आंगन में हुआ, चांदनी से नहाया हुआ। मौलाना साहब ताकतवर आयतें पढ़ रहे थे। उनकी आवाज अडिग थी, रूहानी ताकत से गूंज रही थी। वो साया पूरी तरह से जाहिर हो गया, अपना असली डरावना रूप दिखाते हुए। एक बिगड़ी हुई काली आकृति, भयावह और खतरनाक। फिर भी उसमें मेरी अम्मा की कुछ अजीब, परेशान करने वाली झलक थी। वो मेरी तरफ लपका,
प्यार की एक भद्दी नकल की तरह। लेकिन मौलाना साहब की आयतों, मेरे अब्बू के बचाने वाले रुख और इमरान की अडिग मौजूदगी ने उसे रोके रखा। ज़ारा, याद करो तुम कौन हो। उसे खुद पर काबू मत करने दो। और उस पल में मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने इमरान की आवाज पर ध्यान दिया, अपने परिवार के लिए जो प्यार महसूस करती थी उस पर ध्यान दिया, और मुझे ऐसी ताकत मिली जो मुझे पता नहीं थी कि मेरे पास है। मैं तुम्हें ठुकराती हूं। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा दिल अल्लाह का है और मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। साई ने एक अमानवीय चीख निकाली जो रात को चीर गई। उसकी आकृति बिखरने लगी, धुएं की तरह स्वरलिंग। घर पर उसकी दम घोटने वाली पकड़ आखिरकार हमेशा के लिए टूट गई। दिन हफ्तों में बदल गए। घर हल्का महसूस हुआ, दमनकारी माहौल चला गया। मैं अपनी खिड़की के पास बैठी थी, फैसलाबाद की जानी पहचानी छतों को देख रही थी। ऐसा सुकून महसूस कर रही थी जो मैंने महीनों से नहीं जाना था। इमरान आया, मेरे लिए ताजे फूल लेकर। कैसी हो? बहुत बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो साया वो चला गया है। मौलाना साहब ने कहा कि वो एक ताकतवर जिन था जो पिछली पीढ़ी के गलत प्यार के वजह से जहानदान से बंधा हुआ था। तुम्हारे उसे ठुकराने की ताकत ने उस जुड़ाव को तोड़ दिया। उसने मुझे फूल दिए, हमारे हाथ हल्के से छुए, एक हल्की सी चमक हमारे बीच पैदा हुई। ज़ारा, मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं हो सकता, लेकिन ये सब होने से पहले और इन सब के दौरान भी तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं और गहरी हो गई हैं। मैंने उसे देखा, मेरा दिल प्यार से भर गया। इमरान, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूं। हमने एक प्यारा पल साझा किया। उस डरावनी याद के बीच उम्मीद का एहसास खिल उठा जिसका हमने सामना किया था। यह अनुभव भयानक था, लेकिन इसने हमारे बंधन को भी गहरा किया। प्यार और लचीलेपन से भरे भविष्य का दरवाजा खोल दिया। जिन शायद चला गया था, लेकिन उसका साया अनदेखी दुनिया की एक याद दिलाते हुए हमारे खानदान के ताने बाने में धीरे से बना रहा। उन बंधनों का एक खामोश गवाह जिनकी हमें हिफाजत करनी चाहिए।